एक बार एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल थोड़ी सी खराब हो जाती थी। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की जरा भी जानकारी नहीं। एक प्रार्थना है कि एक साल के लिए मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने भी नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान भी खुश था, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे तैयार करते हैं। बेकार ही इतने बरसों से हम किसानों को परेशान करते रहे। देखते ही देखते फसल कटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। ये क्या? गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली। बहुत दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप, ना उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का जरा भी सामना नहीं करने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। किसान जान चुका था कि मनचाही ना होना दरअसल मजबूत बनने का अवसर ही है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है।